हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग में। आज का ये व्लॉग होने वाला है मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे कि आपको मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कैसे करने हैं, किस समय करने हैं, आपको यहाँ पर कैसे पहुँचना है, आप यहाँ पर आकर कहाँ पर रुक सकते हैं, कहाँ खाना खा सकते हैं और मथुरा से लेकर मेहंदीपुर बालाजी तक का किराया कैसा रहता है, आप यहाँ पर ठहर कर कहाँ पर खाना खा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप कार से आते हैं तो आपको वहाँ पर पार्किंग कहाँ करनी है। इसके साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप अगर मंगलवार या शनिवार के दिन भी अगर दर्शन करते हैं तो आपको कैसे जल्दी से जल्दी 10 से 15 मिनट के अंदर ही बालाजी महाराज के दर्शन प्राप्त हो जाएं, ताकि आपको घंटों तक लाइन में ना लगना पड़े। हमने जिस दिन बालाजी महाराज के दर्शन किए वो मंगलवार का दिन था, तो उस समय खासा भीड़ ज़्यादा रहती है। और मथुरा से लेकर बालाजी महाराज के मंदिर तक का क्या किराया रहता है और मथुरा से बालाजी के लिए कौन कौन सी बसेस किस किस समय पर चलती हैं, ये आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस ब्लॉग में। साथ ही आपको कोई गेस्ट हाउस या धर्मशाला के बारे में भी बताएंगे जहाँ पर हम ठहरे हुए थे, आप भी वहीं पर ठहर सकते हैं। वहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या वहाँ का किराया रहता है और यहाँ पर रुकने के आपको क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर रुककर आप डायरेक्टली बिना किसी दिक्कत के सीधे बालाजी महाराज की दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस है वहाँ से मात्र 10 से 15 कदम की दूरी पर ही बालाजी महाराज के मंदिर परिसर का गेट है। यहाँ पर हम कम समय में ही मंदिर परिसर तक आराम से लाइन के बीच से ही पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है वृंदावन धाम से। ज़्यादातर श्रद्धालु वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं और वो यहीं से जा सकते हैं बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। तो हम लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन आए हुए थे और यहीं से अटल्ला चुंगी से हमने ऑटो ले लिया मथुरा में स्थित नए बस स्टैंड तक। वृंदावन से मथुरा में स्थित नए रोडवेज बस स्टैंड तक का किराया लगभग 25 से 30 रुपये तक रहता है। यहाँ के रोडवेज से आपके लिए मथुरा टू जयपुर जाने वाली रोडवेज बसें मिल जाएंगी। यहाँ की ये सुविधा लगभग 24 घंटे ही बनी रहती है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स की बात करें तो आपको मथुरा से जयपुर वाली जो बसें होंगी वो लगभग एक 7 बजे के आसपास जाती है शाम को, फिर रात को 10 बजे के आसपास जाती है और तीसरा जो समय है वो लगभग 12 बजे के आसपास होता है। आप सामने खड़ी हुई जो बस देख रहे हैं उसकी टाइमिंग 7 बजे की रहती है और हम इसी की मदद से गए थे बालाजी। इसने हमें बालाजी मोड़ पर उतार दिया था और वहाँ से आपको ऑटो की मदद से जाना होगा बालाजी मंदिर की ओर। एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि शाम के समय में ये चलने वाली जो रोडवेज बसें हैं इनकी टाइमिंग से आप आधे घंटे पहले पहुँचें, क्योंकि शाम के समय में जो बसें चलती हैं उनके लिए जो कंडक्टर होते हैं वो पहले से ही टिकट काटकर सीट नंबर के साथ बिठालते हैं ताकि आपको सुविधा रहे। हालांकि आपके लिए बस में सवार होने का मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको सीट नहीं मिल पाएगी। मथुरा से बालाजी मोड़ तक का यानी कि बालाजी तक का जो किराया रहता है वो 150 रुपये पर व्यक्ति रहता है। बालाजी मोड़ से पहुंचने से पहले हमारी बस रुकी थी 18 किलोमीटर पहले महवा पर एक ढाबे पर, जहां पर ये बस लगभग 20 से 25 मिनट तक रुकती है, जहां पर आप ठहर कर नाश्ता पानी खाना इत्यादि खा सकते हैं। मथुरा से ये बस लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में चल देती है और बालाजी मोड़ तक आपको ये 10 से साढ़े 10 बजे के बीच में उतार देगी। और इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं बालाजी मोड़ पर। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर रात के समय में भी आप यहाँ पर किसी भी टाइम आते हैं तो आपको
किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ऑटो रिक्शा की सवारी पूरी रात यहाँ पर चलती है और खाने पीने और रिफ्रेशमेंट संबंधी सारी दुकानें यहाँ पर पूरी रात खुली रहती हैं। बालाजी मोड़ से बालाजी मंदिर तक का जो ऑटो का किराया रहता है वो लगभग 10 से 15 रुपये ही रहता है। आप ऑटो लेकर या ई रिक्शा की मदद से आराम से बालाजी मंदिर धाम तक पहुंच सकते हैं। रात के समय में बालाजी पहुंचने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप आसानी से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी भीड़ भाड़ के बालाजी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 10, साढ़े 10 या 11 बजे भी अगर यहाँ पहुँचते हैं तो आपके लिए पूरी तरीके से चहल पहल देखने को मिलती है और ठहरने के लिए धर्मशालाएँ इत्यादि सही दामों पर भी मिल जाती हैं। अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं ये मंदिर परिसर तक पहुँचने का मेन रास्ता है। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दिन के समय में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहता है। इस समय आपके लिए यहाँ तक ऑटो आ जाते हैं, लेकिन दिन के समय में यहाँ पर आने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अब हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ जहाँ पर हमको रुकना है। अगर आप यहाँ अपनी खुद की कार से आते हैं तो आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप पीछे यहीं कहीं पर अपनी गाड़ी को किसी भी कार पार्किंग में खड़ा कर दें और आपको ठहरने के लिए जहाँ पर हम रुकने जा रहे हैं वहीं पर आप रुकने के लिए जाएं, क्योंकि जो हमारा गेस्ट हाउस है वो मंदिर परिसर के बिल्कुल करीब में है। आप वहाँ से सुबह बिल्कुल जल्दी ही या किसी भी समय पर आसानी से लाइन में एंटर हो सकते हैं और वहाँ से आपके लिए बालाजी महाराज का जो दरबार है, जो परिसर है मंदिर का, वो काफ़ी पास में पड़ेगा। इस चौराहे से दाएं ओर मुड़ने पर आपको उन गेस्ट हाउस का पता आसानी से मिल जाएगा, जिनमें से एक गेस्ट हाउस का नाम है गोयल गेस्ट हाउस और दूसरे का नाम है गोपाल यात्री निवास। जिस रास्ते पर मैं अभी चल रहा हूँ इसी रास्ते पर बहुत लंबी लाइन लगती है बालाजी के दर्शन के लिए और हम यहीं पर ठहरकर आराम से लाइन में लग सकते हैं। चलिए अब आपको रूम्स दिखा देते हैं जहाँ पर हम ठहरे हुए थे। हम ठहरे हुए थे गोपाल यात्री निवास में। यहाँ पर आपको हर तरीके के रूम देखने को मिलेंगे जो कि एसी, नॉन एसी और कूलर इन्वर्टर वाले रूम होते हैं। यहाँ पर 2 बेड, 3 बेड, अलग अलग तरीके के बेड आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पर मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और सुबह प्रसाद को लेकर बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर सारी तरीके की सुविधा है, यहाँ पर कूलर है, फ़ैन है और इसके साथ साथ वॉशरूम भी अटैच आपको देखने को मिलता है। हालांकि आप ठहरने के लिए बाकी और भी धर्मशालाएं या गेस्ट हाउस देख सकते हैं। इन गेस्ट हाउस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बालाजी महाराज के मंदिर के सबसे करीब हैं और यहाँ से आपको मंदिर तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे गेस्ट हाउस से चौराहे की तरफ चलने पर आप मेरे राइट हैंड साइड पर ये जो काले कलर का चैनल देख रहे हैं यही बालाजी मंदिर परिसर का मेन गेट है। यहीं से लाइन में लगे हुए श्रद्धालु अंदर घुसते हैं ताकि बालाजी महाराज के दर्शन कर सकें और ये मात्र हमारे रूम से 10 कदम की ही दूरी पर स्थित है और आपके लिए यहीं पर चौराहे के पास में ही चाय का एक रेस्टोरेंट और पराठे का सेंटर मिलेगा, जहां आप आकर रिफ्रेशमेंट के तौर पर कुछ खा पी सकते हैं। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास हम नहा धोकर एकदम रेडी हो गए बालाजी महाराज के दर्शन के लिए और हमें निकलना था दर्शन के लिए और जयकारों की आवाज़ सुबह लगभग 3 बजे से ही आनी शुरू हो गई थी। लेकिन हमें कोई चिंता की बात नहीं थी, हमें बस लाइन में जाकर लगना था, प्रसाद लेना था और सीधे बालाजी महाराज के लिए दर्शन करने थे।
हम लोग लगभग 7:15 बजे के आसपास दर्शन के लिए लाइन में लग चुके थे और हमने लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ही दर्शन कंप्लीट कर लिए। इन्हीं गेस्ट हाउस के आगे लगी हुई प्रसाद आदि की दुकानों से आप प्रसाद की सामग्री ले सकते हैं। जिस लाइन में हम लगे हुए हैं ये लगभग 500-600 मीटर पीछे तक जाती है। अगर आप किसी और जगह पर रुकते हैं, ठहरते हैं, तो आपके लिए लाइन में बिल्कुल पीछे से लगकर आना होता है, ताकि आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल करीब, और यहाँ पर ये बैम्बू बीच में लगा दिया जाता है ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो सके। सामने आपके लिए बाबा का मेन गेट दिख रहा है। उससे अंदर घुसने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल अंदर। इन रेलिंग्स के बीच से होते हुए हम बढ़ रहे हैं बालाजी महाराज के मेन मंदिर की ओर। रेलिंग वाले एरिया से होकर अब हम आ चुके हैं मेन लाइन में, जो कि पहुंचती है सीधे बालाजी महाराज के दरबार में। और यही वो मेन लाइन है जो आपको चौराहे से आने वाली सीधी सड़क से दिखाई देती है, जहां पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सामने आप देख रहे हैं एक बाईं ओर मंदिर बना हुआ है जो कि राम दरबार का मंदिर है, और मेरे राइट हैंड साइड पर बना हुआ है मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दरबार, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बनाए गए हैं। अब हम दर्शन कर वापस आ चुके हैं और आप सामने देख रहे हैं एक जगह बनी हुई है कार पार्किंग के लिए। अब चूँकि आप जिस जगह से दर्शन कर एग्ज़िट करते हैं वहाँ से वापस आप उस गेस्ट हाउस की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि लाइन में आपको वापस उल्टा घुसने नहीं दिया जाता। तो पीछे से अगर हम वापस से लाइन में एंटर होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी भीड़ देखने को मिलती है और आपको अपने गेस्ट हाउस तक पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा तक लग सकता है। तो हम उस समय को यूटिलाइज़ करना चाहते थे, और चौराहे पर ही स्थित एक रास्ता बना हुआ है जो कि काली माता के मंदिर तक जाता है, जिसे बोला जाता है 3 पहाड़ी देवी स्थल। इस जगह पर 3 अलग अलग पहाड़ हैं, जिनके नाम 1 पहाड़, 2 पहाड़ और 3 पहाड़ हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं। इसमें काली माता के साथ साथ संकट मोचन हनुमान के साथ साथ अंजनी माता का भी मंदिर शामिल है। हम लोगों ने लगभग 20 मिनट में ही बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए और 9 बजे तक हम 3 पहाड़ से वापस आ गए अपने गेस्ट हाउस में। जब हम वापस आए तो ये जो सुबह इतनी भीड़ थी ये इसकी आधी से भी आधी रह गई थी, तो हमें वापस अपने गेस्ट हाउस तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमारे दोनों काम हो गए, हम बालाजी महाराज के दर्शन भी कर लिए और साथ साथ 3 पहाड़ मंदिर भी घूम लिए। तो ये थी बालाजी महाराज तक पहुंचने की संपूर्ण जानकारी। आप यहां पर कहां रुक सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, किराया भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसकी फुल डिटेल और एड्रेस वगैरह अगर चाहते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी जानकारी लिख कर दे दूँगा। बालाजी महाराज के दरबार में लगभग 11:45 के आसपास एक महाप्रसाद पड़ता है, जिसमें लगभग 3000 डिब्बे बांटे जाते हैं। तो आप लाइन में लगकर उनको भी ग्रहण कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। वहाँ से वापस 15 रुपये का ऑटो लेकर हम आ चुके हैं बालाजी मोड़ पर। यहाँ पर खाने पीने संबंधी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ से नाश्ता पानी करने के बाद हमने मथुरा जाने वाली बस को यहीं से ले लिया था और आसानी से हम मथुरा पहुँच गए थे। वापसी में भी इसका किराया लगभग 150 रुपये के आसपास ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो ऐसे ही रेगुलर ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें टॉक एंड टूर चैनल के लिए।